खुशामदीद। अगर यूरोप में अपना करियर शुरू करने का ख्वाब जहन में है तो ये तज्जिया बिल्कुल मुनासिब जगह है। आज हम स्पेन वर्क वीज़ा 2026 के मुकम्मल सफ़र और उसके मरहलेवार तरीक़ाकार को वाज़े करने वाले हैं। ये मालूमात इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक कदम ब कदम रास्ता दिखाएगी। बिना किसी पेचीदगी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आइए इस सवाल से आगाज़ करते हैं, क्या स्पेन में नौकरी हासिल करना और वहाँ का सफ़र करना वाकई इतना आसान है? अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बस सामान पैक किया, टिकट ली और एक नए मुल्क में जाकर आराम से काम शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। असल मसला सिर्फ जहाज़ का सफ़र नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी वो कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें सरकारी तकाज़ों के मुताबिक पूरा करना निहायत ज़रूरी है। एक बहुत आम गलतफहमी ये है कि पहले सफ़र करें और फिर वहाँ जाकर काम ढूंढें। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि स्पेन में कदम रखने से पहले ही एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर यानी मुलाजमत देने वाले की तरफ से वर्क ऑथोराइजेशन का अमल शुरू होना लाजमी है। इस तस्दीक और मंजूरी के बगैर कोई भी इंसान कानूनी तौर पर वहां काम नहीं कर सकता। ये बुनियादी फ़र्क इस पूरे सफ़र की पहली सीढ़ी है। आइए जल्दी से सफ़र का वाज़ेह नक्शा देख लेते हैं। पहले हम स्पेन वर्क वीज़ा की हकीकत को समझेंगे, फिर जॉब ऑफ़र हासिल करने पर बात होगी। उसके बाद एम्प्लॉयर के अहम किरदार, ज़रूरी दस्तावेज़ात और आम गलतियों पर रोशनी डालेंगे, और आखिर में बात होगी वहां पहुंचने और अगले कदम पर। ये पांचों मराहले मिलकर मुकम्मल रास्ता तय करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब, स्पेन वर्क वीज़ा की हकीकत। यहाँ उन सरकारी तारीफ़ों और बुनियादी मालूमात का जिक्र होगा जो किसी भी नॉन EU शहरी के लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। कानूनी ज़बान में इसे एम्प्लॉई वर्क वीज़ा या पेड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहा जाता है। ये ख़ास तौर पर नॉन EU शहरियों के लिए है जो स्पेन में बतौर मुलाजिम काम करना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानूनी तौर पर काम करने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। पहला वर्क एंड रेजिडेंस परमिट और दूसरा वर्क एंड रेजिडेंस वीज़ा। ये दोनों चीज़ें मिलकर ही मुलाजमत और रिहाइश का कानूनी हक देती हैं। अब आते हैं दूसरे और इंतहाई अहम हिस्से पर, सिक्योरिंग अ स्पेनिश जॉब ऑफर। ये किसी भी उम्मीदवार के लिए पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट होती है जब बैनुल अक़वामी सतह पर नौकरी तलाश की जाती है। इस पूरे अमल के 3 बुनियादी मरहले हैं और ये बिल्कुल तरतीब में चलते हैं। पहला कदम एक असली और जेन्युइन जॉब ऑफर हासिल करना, जहां कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो। दूसरा कदम एम्प्लॉयर अप्रूवल यानी मालिक की मंजूरी, और फिर तीसरा कदम आता है वीज़ा की दरख्वास्त देने का। ये एक ऐसी सरकारी तरतीब है जिसे किसी भी सूरत आगे पीछे नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है। हर जॉब ऑफर सरकारी तौर पर खुद ब खुद मंजूर नहीं हो जाती। स्पेन की हुकूमत तरजीह देती है कि पहले मकामी लोगों को मौके मिलें। इसलिए सरकारी इदारे ये तस्दीक करते हैं कि क्या ये असामी किसी ऐसी फील्ड में है जहां इफरादी कुव्वत की कमी यानी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है, या फिर क्या कोई मकामी उम्मीदवार इस काम के लिए दस्तयाब था। अगर मकामी सतह पर कोई नहीं मिलता, बिल्कुल तब ही किसी गैर मुल्की कारकुन की भर्ती का रास्ता साफ होता है। तीसरा हिस्सा एम्प्लॉयर यानी मुलाजमत देने वाले के अहम किरदार के हवाले से है। यहाँ फोकस उम्मीदवार से हटकर स्पेनिश एम्प्लॉयर पर आता है, जिसके पास इस दस्तावेजी मरहले की सारी चाबियां हैं। अगर किसी गैर मुल्की कारकुन को 90 दिन से ज़्यादा और 5 साल से कम अरसे के लिए भर्ती करना हो तो एम्प्लॉयर ऑथराइजेशन सख्ती से दरकार होती है। ये मखसूस वक्त का तयन यानी 90 डेज टू 5 ईयर्स इस इब्तिदाई रिहाइश और काम की मंजूरी के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। इस मंजूरी के बगैर सफ़र 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि इब्तिदाई मंजूरी की दरख्वास्त उम्मीदवार खुद जमा नहीं करवा सकता। ये आम तौर पर एम्प्लॉयर या कंपनी का नुमाइंदा ही जमा करवाता है। ये बात उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो समझते हैं कि वो सारी पेपर वर्क अकेले हैंडल कर लेंगे। असल कंट्रोल इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंपनी के हाथ में होता है। चौथा हिस्सा दस्तावेज़ात और आम गलतियों के बारे में है। ये वो चेक पॉइंट है जहां स्टेक्स बहुत हाई होते हैं और बदकिस्मती से यहां बहुत सी एप्लीकेशंस नाकाम हो जाती हैं। इस प्रोसेस के लिए दरकार लाजमी दस्तावेज़ात में शामिल हैं नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कम से कम 1 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट, तस्वीरें, वर्क ऑथराइजेशन की मंजूरी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, EX03 फॉर्म, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा दस्तावेज़ात पर अपोस्टिल स्टैंप्स या लीगलाइजेशन लाजमी है। और हाँ, अगर कोई सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहा है तो नॉन सऊदी नेशनल्स के लिए इकामा की कॉपी भी ज़रूरी है। हमेशा एम्बेसी की ताज़ा तरीन चेकलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ एक इंतहाई अहम वार्निंग पर ध्यान देना ज़रूरी है।
اسپین کے قانونی تقاضے اس قدر سخت ہیں کہ اگر ایک بھی اسٹیمپ رہ جائے، کوئی ٹرانسلیشن مسنگ ہو یا دستاویز لیگلائز نہ ہو تو پوری ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اسپینش بیوروکریسی ایسی غلطیوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرتی۔ یہ صرف چند کاغذ جمع کروانے کا عمل نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی لاپرواہی ساری محنت اور وقت ضائع کر سکتی ہے۔ ویزاز ریجیکٹ ہونے کی کچھ عام وجوہات یہ ہیں: امپلائر اپروول کے بغیر ہی اپلائی کر دینا، جاب آفر کا فیک یا انتہائی کمزور ہونا، فارم پر آتھرائزیشن نمبر موجود نہ ہونا، کرمنل ریکارڈ ان ٹرانسلیٹڈ ہونا، میڈیکل سرٹیفکیٹ پر پراپر سٹیمپ کا نہ ہونا، پاسپورٹ کی میعاد کم ہونا یا پھر غلط فارمز کا استعمال کرنا۔ ان عام غلطیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قدم پر احتیاط کتنی لازمی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سفر کے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، اسپین پہنچنا اور اس کے بعد کے اقدامات۔ یہ وہ پرجوش مرحلہ ہے جہاں منظوری مل چکی ہے اور عملی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسپین پہنچنے کے بعد کا وقت تیزی سے گزرتا ہے اور کچھ کارروائیاں لازمی ہوتی ہیں۔ پہلے دن اسپین میں قانونی طور پر انٹری، دوسرے دن کام کا آغاز اور سب سے اہم امپلائر کی طرف سے سوشل سیکیورٹی میں لازمی رجسٹریشن، اور پھر اگر قیام 6 مہینے سے زیادہ کا ہے تو TI کارڈ یعنی فارنر آئیڈینٹی کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقامی قوانین ہیں جن کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے۔ اس پورے سسٹم کا نچوڑ بس اس ایک اصول میں پنہاں ہے جسے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلے جاب آفر حاصل کرنا ہے، اس کے بعد امپلائر کی سرکاری منظوری کا انتظار کرنا ہے، اور بالکل آخر میں ویزا اپلیکیشن جمع کروانی ہے۔ یہی 3 حصوں کا اصول اس لمبے عمل کی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔ اس آخری اور اہم سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو کیا باہر جانے اور کام کرنے کے خواہش مند افراد وہ پہلا قدم اٹھانے اور ایک حقیقی اسپینش اسپانسر تلاش کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ حقائق سب کے سامنے ہیں، راستہ واضح ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح سمت میں محنت کا آغاز کیا جائے۔ امید ہے یہ معلومات اس سفر کو آسان بنائے گی۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔